तो हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे G20 से जुड़ी खबरों के साथ। तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जॉर्जिया पहुंच चुकी है। इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्जिया, जो कि दिल्ली पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के कई डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं। 20 देशों के डेलीगेट्स यहां पहुंचेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इटली के प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं दिल्ली। जॉर्जिया मेलोनी यहां दिल्ली पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। IBC24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि सर, जिस तरीके से डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं, लगातार उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन सबकी नजर इस वक्त द्विपक्षीय वार्ता पर टिकी हुई है, जो कि अमेरिका से होनी है। क्या चर्चा हो सकती है और कितना अहम है ये? बिल्कुल राहुल, हम देख रहे हैं कि अब से बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है G20 की, और दिल्ली पूरी तरह से सज चुका है अपने मेहमानों के इंतजार में। और जैसा कि हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन की आज पहुंची थी और अब इटली की प्राइम मिनिस्टर यहां पर पहुंची हैं। तो इसी तरीके से आज दिन भर जो भी हमारे विदेशी मेहमान हैं, उनके आने का सिलसिला जारी रहेगा। उनको सब जितने भी ये विदेशी मेहमान हैं, उनके लिए एक एक मंत्री मिनिस्टर इन वेटिंग बनाए गए हैं, जो उनके स्वागत उनका करेंगे। और सबसे बड़ी हो ही रही है जी जी रवि सर, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर शायद नेटवर्क नहीं आ रहा है सर। लगता है हमारा संपर्क इस वक्त रविकांत मित्तल सर से टूट चुका है, पर हम कोशिश करेंगे बातचीत की। लेकिन मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली में डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं और अलग अलग देशों के ये डेलीगेट्स हैं जो कि लगातार जिनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। और सबकी नजर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के शाम को पहुंचने के बाद जो चर्चा होनी, उस पर टिकी हुई है। रवि सर, आपको आवाज मिल पा रही है? तो हम जानना चाहेंगे, जो डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं, अब एक बड़ा वैश्विक स्तर पर एक बड़ा आयोजन है ये, तो कितना अहम, क्योंकि चर्चाएं यहां पर ढेर सारी होंगी। बिल्कुल, से प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ है, जो बाइडेन के साथ, जिनसे कि हमारे काफी भारी डील्स होनी है, सैन्य डील होनी है। हमने उनसे ड्रोन मांगे हैं और जो जेट इंजन है उसके निर्माण में उनका सहयोग हमने मांगा है। तो इस तरीके से जितनी भी ये बड़ी बड़ी डील है वो जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में हो सकता है उनके ऊपर कोई निर्णय हो। इसी तरह यूके के जो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, उनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात काफी आगे तक बढ़ चुकी है। उस पर अगर मुहर लग सके तो ये एक बहुत ही उम्दा बात है कि जब सारे दुनिया भर के बड़े नेता हमारे देश में मौजूद हों और उनके साथ इस तरह की द्विपक्षीय वार्ताएं करके जो आपसी संबंध है उनको और मजबूत किया जाए। ये एक बहुत अच्छी पहल है प्रधानमंत्री मोदी की, जो कि हमें अगले 3 दिन देखने को मिलेगी। बिल्कुल रवि सर, जिस तरीके से अभी सफलताओं की बात करें, चाहे चांद पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग की बात करें, चाहे सूर्य तक L1 को लॉन्च, आदित्य L1 को लॉन्च करने की बात है, एक वैश्विक स्तर पर एक भारत एक अलग पहचान बना रहा है। इस तरह के आयोजन से और कितना जो दुनिया के सामने एक जो छवि भारत की जो सुधर रही है या बेहतर हो रही है या मजबूत हो रही है, उसका कितना फायदा, क्योंकि 20 देश यहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, केवल राहुल 20 देश ही नहीं, 20 तो G20 के जो मेंबर है वो हैं, उसके अलावा जो 9 और देश हैं जो कि स्पेशल इनवाइटी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन ये बात सही है कि भारत की जो छवि है वो एक तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार मजबूत हो रही है। जैसा कि आपने बताया कि चाहे हमने जो बड़े बड़े स्पेस एक्सपेरिमेंट अभी किए हैं, चंद्रयान भेजा हो, L1 आदित्य L1 भेजा हो, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से भारत ने कई वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय रखी है, अपनी बातों को मनवाया है, अपने जो विचार हैं उनको दृढ़ता के साथ आगे जो पेश किया है, और उसमें कई जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उसमें उनका सहमत होना, ये दर्शाता है कि भारत की आवाज आजकल जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है, जो मंच है, उस पर सुनी जाने लगी है। और देखिए, जो G20 की जो प्रेसिडेंसी है, जो इस समय हम जिसको आयोजित कर रहे हैं, ये सर्कुलर है। हमारे पास ब्राजील को जाएगी, हमसे पहले इंडोनेशिया करती है, हर साल होता है। लेकिन जिस तरीके से भारत ने इस मंच का उपयोग किया है और जिस तरीके से उसको मजबूती से जो उनको मिला था उस जिम्मेदारी को निभाया है, ये बहुत काबिले तारीफ है।
बिल्कुल। और जिस तरीके से ये लगातार द्विपक्षीय चर्चाएं होंगी, अलग अलग देशों की बातचीत होंगी, इसका जाहिर तौर पर एक बड़ा असर आने वाले समय में भारत के भीतर, देश के भीतर देखने को मिलेगा। रवि सर, एक अहम बात यह भी है क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश रहे हैं जिनसे कहीं ना कहीं मनमुटाव की बातें आती रही है, पाकिस्तान हो गया, चाइना ने हालांकि अब इच्छा जाहिर की है, वो भी इस बैठक में शामिल है। तो ऐसे में इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी देशों की तुलना में हमने देखा कोरोना काल में भी भारत काफी मजबूत स्थिति में रहा। देखिए, हमें ये बात हमेशा सोच के रखना चाहिए राहुल, कि अगर हम मजबूत होंगे तो सब हमारी बात को मानेंगे, और भारत इस समय यही कर रहा है। उसने ये बात बिल्कुल पूरे दुनिया में इस बात को बिल्कुल मनवा दिया है कि जो पाकिस्तान वो एक आतंकवाद की दुकान है, वहां टेररिस्ट और लोगों को एक्सपोर्ट किया जाता है, और अब इस चीज को दुनिया मानने लग गई है। तो इसी तरीके से बाकी भी जो पड़ोसी देश है, लेकिन हमारा कभी भी ऐसा मानना नहीं रहा कि हम किसी को आइसोलेट करके चले। हमारे जो ये पूरा आयोजन है, वसुधैव कुटुंबकम ही इसकी थीम है कि पूरी दुनिया जो है वो एक परिवार है, वन फैमिली वन अर्थ, इसका पूरा थीम है। तो हम ये मान के चलते हैं, और लेकिन अगर जिन देशों में कमी है उनको हम एक्सपोज करने में भी नहीं छोड़ते, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन ही क्यों ना हो राहुल। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम दूसरों को देखने की बजाय अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को बेहतर करें, इसी प्रयास में लगातार देश आगे बढ़ रहा है रवि सर, ये लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम अपने दावे को मजबूती से पेश करते हैं, जो जिन बातों का हमारे पर दृढ़ता से विश्वास रखते हैं उन्हीं को हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पुश करते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे वो टेररिज्म की बात हो, चाहे फिर ये बात हो कि जो दुनिया इस समय वॉर के लिए नहीं बनी है, जो नया समय है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात कही थी कि दिस इरा इज नॉट फॉर वॉर, और यही बात को हम दृढ़ता से हर मंच पर रखते आए हैं, और इसकी काफी सराहना भी होती है। ठीक, थैंक यू सर। रविकांत मित्तल सर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, बता रहे किस तरीके से G20 के जो समिट को लेकर डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं, और लगातार उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। द्विपक्षीय वार्ताएं जो होनी है उस पर लगातार पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई है। और वही बात जो रवि सर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भारत एक मजबूत स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है, और अपने आप को मजबूत करना बेहद जरूरी है। दूसरे देश क्या कर रहे हैं इससे कोई वास्ता नहीं होनी चाहिए, और वही उसी दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। तो एक बड़ा सम्मेलन जिस पे पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, और लगातार डेलीगेट्स के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के लिए रवाना हो चुके हैं, और वो भी शाम 7 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो लगातार डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले भी आपको बता दें कि लगातार डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भी पहुंच चुके हैं। तो G20 सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, और सड़कों पर जगह जगह पर कमांडो तैनात किए गए हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम से आसमान पर नजर रखी जा रही है। वहीं यमुना में भी पेट्रोलिंग टीम तैनात है, यानी जल, थल और नभ तीनों पर ही सख्त पहरा लगा दिया गया है। हर सड़क पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही NMDC ने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया है, जहां से पूरी दिल्ली की निगरानी की जा रही है। एक एक गलियों और सड़कों की निगरानी हर मिनट की जा रही है। सड़कों पर मोबाइल पुलिस स्टेशन उतारे गए हैं, जिसमें पूरी पुलिस टीम तैनात है। तो ये 6 तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जो डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं उनको ठहराने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात की गई, पुलिस तैनात की गई, क्योंकि हमारे बहुत सारे मेहमान इस वक्त हमारे देश में होंगे। ऐसे में जाहिर सी बात है उनकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है, और इसे ध्यान में रखते हुए पूरी फोर्स यहां डिप्लॉय की गई। जगह जगह पर फोर्स मौजूद है और निगरानी की जा रही है।